क्या सिर्फ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बॉडी पार्ट से ही आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप लड़का है या लड़की, या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के सिवा आपके पास अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि आप समाज में लड़का बनकर जीना चाहते हैं या लड़की, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी बॉडी कैसी है। इसको लेके पार्लियामेंट में एक नया लॉ आया है, आइए पढ़ते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जामोपीडिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहे। सो रिसेंटली पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल आया है 2016, जिसको पार्लियामेंट से पास करा दिया गया है। एडिटर कह रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट से बुलडोज कराया गया। बुलडोज मतलब फोर्सिंग समथिंग थ्रू एग्रेसिवली विदाउट डिस्कशन। इस बिल को लाया गया पार्लियामेंट में जबरदस्ती, बिना किसी डिस्कशन के। इस बिल को लाने के लिए सरकार ने एक लार्ज स्केल पब्लिक आउटक्राई मतलब लार्ज स्केल पब्लिक प्रोटेस्ट को भी इग्नोर कर दिया। पब्लिक आउटक्राई मतलब स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट। इस बिल को पार्लियामेंट से इस तरह पास कराना ये दिखाता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये उसका फेलियर है। वर्ली मतलब ट्रूली या इंडीड, क्योंकि इस बिल को लाते वक्त पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट नहीं हुई, यहां तक कि लोगों को पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो ये जो इस बिल की लेजिटिमेसी है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, वैधता है, उसको काफी अंडरमाइन करता है, वीक करता है। ये बिल जल्दी जल्दी दोनों हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दिया गया। अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया इस बिल के विरोध में, लेकिन फिर भी इसको रखा गया और पास करा दिया गया। सिर्फ अपोजिशन ने नहीं, जिनके लिए ये बिल है, LGBTQI कम्युनिटी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके प्रोटेस्ट को भी इग्नोर कर दिया गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बिल को हड़बड़ी में पास कराने का, ये काफी कंडेमेबल है, गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। गलत क्यों है? क्योंकि इस बिल को ड्राफ्ट करते समय कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं था। जिन लोगों को ये बिल सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है या जिनके लिए ये बिल है, उन लोगों से कोई कंसल्टेशन नहीं, जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनसे कोई डिस्कशन नहीं। बिल की ड्राफ्टिंग के टाइम पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई गई। साथ में पार्लियामेंट में भी एक जो इन्फॉर्म डिस्कशन होता है, नॉलेजेबल डिस्कशन, जहां फैक्ट्स रखे जाते हैं, लोगों के ओपिनियन रखे जाते हैं, वो चीज भी मिसिंग दिखी क्योंकि अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने जो स्टेक होल्डर थे, इंपॉर्टेंट लोग थे इस बिल के रिगार्डिंग, उनसे प्रॉपर एंगेजमेंट भी नहीं करी। तो इस तरह से बिल पास कराने की वजह से आपका जो मेन मोटिव है गवर्नेंस का, उसकी पॉलिसी काफी वीक नजर आती है। इस बिल को लेकर लोगों को कंसर्न है कि ये काफी हेटेरोनॉर्मेटिव लेंस से चीजों को देखता है। हेटेरोनॉर्मेटिव लेंस क्या? जहां पे मेल और फीमेल आइडेंटिटी को ही नॉर्मल माना जाए, इनके सिवा कोई तीसरी आइडेंटिटी को एबनॉर्मल की तरह देखा जाए। बिल डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज को इग्नोर करता है, क्योंकि मेल और फीमेल ही सिर्फ दो आइडेंटिटी नहीं है, अलग अलग लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, वो लड़का होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं आगे, उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली लड़का बन के नहीं रहना चाहते, वो अंदर से लड़कियों जैसा महसूस करते हैं, या फिर वो समाज में लड़कियों की तरह रहना चाहते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो लड़कियों की तरह बहुत फेमाइन तरीके से नहीं रहना चाहती, वो लड़का बन के रहना चाहती हैं। तो हर किसी के पास अपनी खुद की जेंडर आइडेंटिटी को डिसाइड करने का अधिकार है। तो एडिटर कह रहे हैं कि ये बिल उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है और खाली दो आइडेंटिटीज, मेल और फीमेल, को देखता है एज नॉर्मल। और ये बिल खुद भी ये बात कहता है कि द बिल डज नॉट एम टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी क्लास। ये बिल है तो वैसे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, लेकिन ये खुद ही कहता है कि सारे लोगों को नहीं प्रोटेक्ट करता है। जैसे जो लेस्बियन हो गए, जैसे कुछ लोगों को मेल और मेल की रिलेशनशिप में ही इंटरेस्ट होता है, उन्हें मेल फीमेल की नॉर्मल रिलेशनशिप जो कहते हैं जिसे, उसमें नहीं इंटरेस्ट होता। फीमेल्स को भी कई बार बस फीमेल्स पे ही इंटरेस्ट होता है। तो यही एडिटर कह रहे हैं कि ये बिल अपोजिट जेंडर के रिलेशनशिप को ही और अपोजिट जेंडर आइडेंटिटी को ही मानता है। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि आप देखेंगे दो मेल रिलेशनशिप में है, उसी में किसी एक को एज अ गर्ल ज्यादा अच्छा लगता है, उसे अंदर से लड़कियों जैसा महसूस होता है, तो वो अपने आप को वाइफ मान लेता है। और जो दूसरा मेल होता है उसको लड़कों जैसा ही लगता है, लेकिन उसके जो रिलेशनशिप इंटरेस्ट है वो फीमेल की तरफ नहीं बल्कि मेल की तरफ ही है, तो वो अपने आप को हस्बैंड मान लेता है। तो होंगे दो मेल ही, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ होंगे। इसी तरह फीमेल में होता है, कई बार दो फीमेल होती हैं तो उनमें से कोई अपनी फीलिंग्स के हिसाब से, अपने महसूस करने के हिसाब से खुद को लड़का मान लेती हैं, तो वो हस्बैंड बन जाता है। और कोई फीमेल अपने आप को लड़की मान लेती है,
होती वो लड़की ही है, लेकिन उसके जो रिलेशनशिप इंटरेस्ट होते हैं यहाँ पे वो फीमेल के साथ ही होते हैं। तो यहाँ पे एक कोई हस्बैंड हो गया फीमेल में ही और एक कोई वाइफ हो गई। तो इसी तरह खुद को आइडेंटिफाई करने की बात कही गई है। तो इस तरह की जो वेरियस जेंडर आइडेंटिटीज हैं या जेंडर फ्लूइडिटीज हैं, क्योंकि पहले कोई लड़का पैदा हुआ, फिर कई सालों बाद उसे लगा कि उसकी इंटरेस्ट लड़की बनने में ज्यादा है, तो वो लड़की बन जाए। तो इन सारी चीजों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये बिल आया है। अलग अलग वेरियस ग्रुप्स के इंक्लूजन को लेकर ये कंसर्न रेज करता है कि ये बहुत लिमिटेड कर रहा है चीजों को, ना कि एक्सपेंड कर रहा है ये बिल। अब क्या है, इस बिल के चलते जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर अनसर्टेन अबाउट देयर लीगल स्टैंडिंग, मतलब उनके अभी लीगल स्टैंडिंग क्या है, वो कानून में कहां ठहरते हैं, किस नाम से जाने जाएंगे या उनके क्या अधिकार है, इस चीजों को लेके उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि ये बिल डेफिनेशन को बहुत नैरो कर देता है लीगल लैंडस्केप में। चीजों जुडिशरी ने कुछ साल पहले 2021 के अराउंड ऐसा एक जजमेंट दिया था कि हर किसी का ये अपना अधिकार है कि वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे परसीव करता है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहते हैं इसे, कि मैं लड़का हूं या लड़की, ये चीज मैं खुद डिसाइड कर सकूं। तो उस प्रोग्रेसिव सोच से डिपार्चर है एक तरीके से। अब अलग तरीके से देखा जा रहा है इस चीज को। जो मेन कंसर्न है वो मिसयूज को लेके हैं सेल्फ आइडेंटिटी की वजह से। अगर कोई खुद ही से अपने आप को डिफाइन करेगा कि मैं लड़का हूं कि मैं लड़की, या कोई ट्रांसजेंडर जिसकी रुचि, किसी ट्रांसजेंडर की रुचि लड़के बनने में ज्यादा होती है तो किसी की लड़की बनने में, तो अगर वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है, तो उसके चलते क्या हो सकता है, कई सारे बेनिफिट्स का मिसयूज हो सकता है। जैसे कई जगह लड़कियों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है या ट्रांसजेंडर पीपल के लिए स्पेशल रिजर्वेशन होता है। तो इस तरह अगर आइडेंटिटी चेंज होती रहे समय समय पे, कोई अपनी खुद ही आइडेंटिटी चेंज करता रहे, तो उसकी वजह से क्या है, जो चीजें हैं उनका मिसयूज होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कई सारे बेनिफिट्स हैं जो ट्रांसजेंडर पीपल के लिए है, अलग से उन्हीं के लिए रिजर्व है, ईयर मार्क मतलब रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उनका भी मिसयूज हो सकता है। तो यहाँ पे राइट्स, अधिकारों के वर्सेस मिसयूज की बात हुई है। मेन जो मोटिव था इस बिल का वो था सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटाने का। कैसे हटाया गया कि अब आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सी आइडेंटिटी रखनी है, बल्कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट से ही ये सारी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि अब आप अपने मन से नहीं, मेडिकली आपको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद आपकी क्या आइडेंटिटी है उसी से सर्टिफाइड किया जाएगा। बायोलॉजिकल वेरिफिकेशन की तरफ मूव कर रहा है। फोकस किस पे होगा, क्रोमोसोम्स पे, हार्मोन्स पे और जेनेरिया पे। इस चीज ने क्या है, आइडेंटिटी को बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तक रिड्यूस कर दिया है। मतलब मैं कौन हूं ये मेरा अधिकार है बताने का और डिसाइड करने का, मुझे कैसे रहना है। कोई लड़के साड़ी पहन के रहते हैं, कई लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के रहते हैं, तो कई लड़कियां लड़कियों के कपड़े नहीं पहनती और जैसा स्टीरियोटिपिकल लड़कों के कपड़े होते हैं वैसा पहन के जीती हैं। तो अभी अपनी मर्जी पे नहीं, बल्कि आपकी बायोलॉजी कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, इस आधार पे आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करने की बात हुई है। एडिटर यही कहते हैं कि जो इस बिल की सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि इसने सेक्स और जेंडर को कॉन्फ्लेट कर दिया है, मिक्स कर दिया है। एक नहीं है सेक्स और जेंडर। सेक्स है आपके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लड़की की बॉडी में सपोज जो पार्ट्स होते हैं कुछ, उनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लड़कियां हैं, या लड़कों की बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लड़के हैं। लेकिन ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपकी जेंडर नहीं है। जेंडर क्या होता है, आइडेंटिटी, कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आपका सोशल रोल क्या है, आप बाहर लड़कों वाले काम कर रहे हैं स्टीरियोटिपिकल, या फिर लड़कियों की तरह। जैसे मैंने बताया ना, कई मेल और मेल होते हैं, उनमें से एक वाइफ बन जाता है, घर संभालता है जो तरीका होता है, और एक उसमें से काम करता है। तो घर में जो रहता है, जो हाउस होल्ड देखता है, यूजुअली वो हाउसवाइफ बन जाता है, होम मेकर बन जाता है, और जो बाहर जाता है वो हस्बैंड बन जाता है। तो ये आपके सोशल रोल और आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन है। ऐसा भी कुछ मॉडर्न और लिबरल थिंकिंग में लोग सोचते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट पे लिखिएगा। सो इसने जो अलग अलग चीजों के कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज के, उसको काफी ब्लर कर दिया है। खाली कुछ सर्टेन सोशो कल्चरल ग्रुप्स को ही अलाउड है इन कंडीशन से बचना। मतलब जो ट्रांसजेंडर पीपुल हैं, जैसे हिजड़ा हो गए, ये अपनी एक अलग कम्युनिटी है, अलग रहती है, अलग तरीके से ट्रेडिशंस को फॉलो करती है। तो अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और तब आप कोई आइडेंटिटी बता रहे हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं सपोज, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको मेडिकल अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, जैसे हिजड़ा जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है अक्रॉस इंडिया,
और किन्नर ये काफी रिलीजियस कम्युनिटी भी है और नॉर्थ इंडिया में ही ये ज्यादा फेमस है। या जोगता ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। या अरावनी ये मोस्टली साउथ इंडिया तमिलनाडु में है। सो अगर आप ऐसे किसी सोशो कल्चरल ग्रुप से नहीं बिलोंग करते हो, ट्रांसजेंडर हो और इन कम्युनिटीज में नहीं गए हो और इंडिविजुअली अपना रह रहे हो, पढ़ रहे हो और अपने तरीके से नॉर्मल जी रहे हो, तो आपको दिक्कत है। लेकिन अगर आप इन कम्युनिटीज में बिलोंग करते हो तो आप इन स्टिपुलेशन से मतलब इन कंडीशन से या रूल से बच सकते हो। काफी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस है और सबको अनइक्वल प्रोटेक्शन दे रही है। मतलब जो सोशो कल्चरल ग्रुप है नॉर्मल हमारे हिजड़ा, किन्नर या जोगता, उनको तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, उनके लिए तो चीजें आसान है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, मान लीजिए ट्रांसजेंडर ही है लेकिन वो नॉर्मल रह रहे हैं, तो उनको अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि काफी ह्यूमिलेटिंग भी होता है एट टाइम्स और डिग्निटी भी आपकी कम हो सकती है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये बिल हमारे कलेक्टिव कॉन्साइंस को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमारे सोसाइटी की जो शेयर बिलीफ है उनको दिखाता है। ये सरकार ने कहा है कि ये जो सोसाइटी का कॉमन बिलीफ है ये उसको प्रोटेक्ट करता है। हालांकि स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि ये बिल तो प्रोटेक्शन को लिमिट करता है ना कि बढ़ाता है। आमतौर पे अगर आप कोई बिल ला रहे हो चीजों को इंप्रूव करने के लिए तो आप प्रोटेक्शन को एक्सपेंड करेंगे ना कि चीजों को लिमिट कर देंगे। तो आगे एडिटर यही कहते हैं कि जो सही तरीका है कि राइट बेस्ड फ्रेमवर्क आना चाहिए, मतलब अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फ्रेमवर्क को लाना चाहिए। साथ में LGBTQIA कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस बिल में लिया ही नहीं गया, काफी सीक्रेट तरीके से इसको लाया गया। तो जो जिन लोगों को सबसे ज्यादा ये बिल अफेक्ट कर रहा है LGBTQIA कम्युनिटी, उनका पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। साथ में लीगल क्लैरिटी भी होनी चाहिए सबको। ये अभी जैसे उनको डाउट है कि उनकी लीगल स्टैंडिंग कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल है, आया है, कोई नया इंप्रूवमेंट आया है तो ये आपके सोसाइटी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस चीज को और क्लियर करना चाहिए, ना कि और कंफ्यूज करना चाहिए। साथ में जो भी लोग हैं उनकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना चाहिए और जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। आप जिससे भी डिस्कशन कर रहे हो, जो भी तय कर रहे हो, उस चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको अपडेट करते चलिए। कंक्लूजन यही है कि सरकार को अटेम्प्ट करना चाहिए इस इशू को सॉल्व करने का, ना कि कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करने का। अगर आप कुछ बिल ला रहे हो, लॉ ला रहे हो तो पुराने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ना कि नए नए इश्यूज क्रिएट करने के लिए। पॉलिसी को ऐसे बनाना चाहिए कि वो लोगों की डिग्निटी को ध्यान में रखे, लोगों को इंक्लूड करे और जो सेफगार्ड्स हैं मिसयूज से बचने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए। ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। बुलडोजिंग मतलब फोर्सिंग समथिंग थ्रू एग्रेसिवली विदाउट डिस्कशन। वर्ली मतलब ट्रूली या इंडीड। हेटेरोनॉर्मेटिव लेंस मतलब खाली मेल और सेक्सुअल आइडेंटिटीज ही नॉर्मल है। लेंस मतलब पर्सपेक्टिव या व्यू पॉइंट। जेंडर फ्लूइडिटी मतलब आइडेंटिटी दैट कैन चेंज ओवर टाइम। सेल्फ परसीव आइडेंटिटी मतलब हाउ अ पर्सन आइडेंटिफाई देमसेल्फ, आप अपने आप को खुद कैसे देखते हैं, ये होता है सेल्फ परसीव आइडेंटिटी। ईयर मार्क मतलब रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सेक्स मतलब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जेंडर मतलब आइडेंटिटी या सोशल रोल। कलेक्टिव कंसाइंस मतलब शेयर्ड बिलीफ ऑफ अ सोसाइटी। डू अवे विद का मतलब है रिमूव या एलिमिनेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू एग्जामोपीडिया।